जब 1996 के इलेक्शन के बाद शान साहब यहाँ पर MLA थे तो हम यहाँ पर पैदल आया करते थे। उस वक्त सोचते थे कि ये मुसीबतें इस इलाके के कब दूर होंगी। कौन सोचता था यहाँ बिजली चलेगी, कौन सोचता था यहाँ सड़कें बनेंगी, कौन सोचता था ऊपर क्या नाम है इस गली का, बोर्ड गली में भी कभी गाड़ी जाएगी, चिलाज के ऊपर भी कभी गाड़ी जाएगी। ये आगे जो नीचे वाली सड़क है इसके नई बस्ती से होकर सुखचा में गाड़ी जाएगी। सुखचा में तो मास्टर ड्यूटी देने नहीं जाते थे, वही आदमी जाता था जो सोचता था कि आप ड्यूटी नहीं देनी है। तो आज तो रब का फजल है, आज मौजे हैं और उन मौजों का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं, उनमें मस्त भी हो गए। तो लेकिन खैर ये सब चीजें चलती हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, हम सब के लिए फख्र की बात है कि 2002 से 2024 तक रब ने हमारी इज्जत रखी। हम जो हमारी टीम जो काम करना शुरू हुई थी एक मिशन लेकर, हम नाकाम कहीं पर नहीं हुए। रब का सबसे बड़ा शुक्र है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे सड़कों का मसला हो, हमने कम से कम 75% अचीवमेंट की है, 75%। और ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जो 20 साल के अंदर अंदर 75% अचीवमेंट करे। आज तक हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी नहीं बनी है। हम उस दिन कार का निशान लेके निकले थे, इसीलिए इस बार भी हमने आजाद एक निशान लेके, हमने गैस सिलेंडर लेके निकले कि हम देखते हैं कि अभी भी उतना ही दमो खम है कि अभी तक कुछ कमी आई हुई है। तो रब का फजल है, उसी दमो खनी कोट से लेकर दंदली ये सारा एरिया आज सड़कों के जरिए घूम के आप आराम से रात के 10 बजे वापस अपने घर में जा सकते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर जो उस वक्त हमसे लोग आगे थे, हम 2002 में हमने हमारी टीम ने काम करना शुरू किया। उसके मुकाबले में अब्दुल गनी मलिक साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज लीडर है, नेता है, उन्होंने 1987 में उनकी टीम ने काम करना शुरू किया था। 1987 में पहला इलेक्शन 1996 में जीता उन्होंने, हमसे 5 साल कबल, 5 साल पहले हमारे से वो जीते थे। तो लेकिन उनके यहाँ चलने के लिए अभी उनकी टीम कहीं पर शर्मिंदा होने के बगैर, जिसका वो अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे। उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। जब कि गुलाबगढ़ में अंदर जब हम चले गए, हम चसाना ब्लॉक, जिसको एक वक्त वहाँ का उनका एक जबरदस्त ब्लॉक माना जाता था, माहौर बठोई एरिया जो है, किसी भी एरिया को, शजरू एरिया, किसी भी एरिया को ले लें, आज उसके अंदर हमारी सफ़ों में वो जितने शऊर वाले लोग, सोच वाले लोग हैं, वो सब हमारी सफ़ों में के अंदर शामिल। तो ये बहुत बड़ी बात है जब आपके नुक्ता नज़र के साथ लोग इत्तेफाक करते हैं, जब आपके काम करने के तरीके के साथ कोई इत्तेफाक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। रब का शुक्र है। और मैं रब से एक ही चीज मांगूंगा कि रब हमारी चीज, हमारी इज्जत रखे। अब हमने बड़ा दिल करना है, हमने पहले भी बड़ा दिल किया रब के फजल से, लेकिन आइंदा इससे भी बड़ा करना है। कैसे करना है? रब ताला हमने, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह फतह दे दी हुई है, कामयाबी हो गई है आप लोगों की। अब जितने भी वो कर रहे हैं आप कामयाब हैं। अब ना वो कोई चोरी कर सकते हैं, ना चारी कर सकते हैं, अब आपकी कामयाबी है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, जब हम गुल अरनास में यहाँ से चले थे, आज गुल के अरनास के साथ, गुल के आदमी, तहसील गुल के लोगों के साथ भी हमने इंसाफ करने की कोशिश की। तहसील ठाकरा कोट जिसको आज कहते हैं, उनके साथ भी इंसाफ करने की कोशिश की। तहसील अरनास के लोगों के साथ भी इंसाफ करने की कोशिश की। तहसील रियासी का एक पटवार हल्का हमारे साथ था, सलाल, उनके साथ भी हमने इंसाफ करने की कोशिश की। इसी तरह आज बहुत सी उम्मीदें लोगों की हम लोगों पर है। उन उम्मीदों पर उतरने के लिए हमें और फराख दिल और वसी दिल होकर काम करने की जरूरत है, ताकि उन लोगों की भी मुसीबतें दूर हो सके, परेशानियां दूर हो सके। सबसे बड़ी बात इसमें, हम अगर सिर्फ खुद गरज नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कि हमारे लोग, कभी हमारी टीम के लोग खुद गरज नहीं हो सकते। हम पहले दूसरे को तरजीह देते हैं, फिर अपने लिए भी लड़ते हैं। और इतना रब ने ज़र्फ दिया है कि हम उनको भी मुतमईन करेंगे और खुद के लिए भी लेंगे। ये चीजें होंगी।
दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, इस वक्त ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसलिए इलेक्शन का मकसद क्या है, इलेक्शन करने का इलेक्शन का मकसद क्या है, वो उससे पता लगता है कि इलेक्शन बड़ा है या छोटा है। इस वक्त हम पिछले इलेक्शन 2014 तक के इलेक्शन जम्मू कश्मीर की स्टेट में हुआ करते थे। आज किस में है? आज यूनियन टेरिटरी में। आज यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदलवाने के लिए दिल्ली की सरकार को मजबूर करें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग असेंबली के अंदर आने चाहिए कि वो लोग असेंबली का हलफ लेते ही एक रेजोल्यूशन यहाँ से जाए कि स्टेट को, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को स्टेट में तब्दील कर दिया जाए। तब मजा है, तब वो लोग होने चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए। और दूसरी चीज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि 2019 के पार्लियामेंट के उस अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे कानून आए जिनका फायदा हमारे लोगों को नहीं हुआ। चाहे वो जमीन के हकूक हो, हमारे लोग जमीनों से, सरकारी जमीनों से बेदखल कर दिए गए, जिनको 40-40 साल से लोग काश्त करते थे। हमारे लोगों को जंगलात, नमतोड़, जो सफेद जमीनें आबाद की हुई थी, उनसे बेदखल कर दिया गया। जहाँ पर 30-30 साल के हमारे मकान कच्चे बने हुए थे, आज उनको मकान बनाने की वहाँ पर इजाजत नहीं दी जाती। वो छुप के और चोरी से वहाँ पर मकान बनाते हैं। ये हकूक, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया है जी। आज मैं उनको पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि 19 को आज कितने साल हो गए? यहाँ पर 5 साल हो गए। 5 साल में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आप लागू नहीं कर सके जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को दे क्या सकते हैं? 5 साल में एक बना कानून, जो 2005 में वो कानून बना था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया वो कानून, वो 2005 में बना था फॉरेस्ट, इसीलिए उसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005। उस एक्ट को यहाँ 5 साल के अंदर लागू नहीं कर पाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ पर एक बिल आया 2014 में, बड़े बड़े दावे किए गए, जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल हमने लाया। आप समझ रहे हो मेरी बातें? सिक्योरिटी बिल यहाँ पर लाया गया, कहा कि हर आदमी, कोई भी भूखा यहाँ सोएगा नहीं, गवर्नमेंट उसके लिए राशन मुहैया करेगी। लेकिन असल में हकीकत में देखें, अगर आज तो 5 किलो राशन सिर्फ आपको मिल रहा है, 4 किलो राशन मिल रहा है, तो आपको जहाँ पर 4 किलो राशन से एक आदमी का कितना गुजर बसर हो सकता है? आप तो 40 रुपए किलो मार्केट से राशन ले रहे हैं। उस नेशनल फूड सिक्योरिटी नफ्सा के उस बिल का फायदा क्या हुआ आम आदमी को? उसका तो बहुत बड़ा